यस सर। इसमें गौर से देखो कि ये जो तीन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग आओ और यहाँ देखना, ये जो तीन व्यक्ति है यहाँ पे, ये हम्म। तीन व्यक्ति किसका प्रतीक है पता है? ये तीन का व्यक्ति जो है वह हाथ में राइफल लिए हुए है। हाथ में क्या लिया है? राइफल लिया हुआ है। एक आदमी राइफल ही है। ये सारा इसका मजदूर है। दो मजदूर इस राइफल वाला का क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, हाथ पांव दबाएगा, जो भी करेगा। और इसके हम्म। सामने में ये सारा जो भीड़ है वह क्या है? मजदूर है। इसमें से देखो, गौर से सोचो कि इसको अगर जूम करेंगे तो जूम करने पे हल्का सा तुमको एक चीज दिखाई देगा कि यह मजदूर जो है सो खेत में काम कर रहा है। और उसमें से एक मजदूर को हवा में लटका करके कुछ मजदूर लोग क्या कर रहा है, लाठी में बंधा बांध करके उसको ऊपर में लटकाया है। ये जो गौर से देखो, अगर मोबाइल पे दिखेगा तो दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? तो हम लोग इसको जी। पूरा का पूरा गिरमिटिया प्रथा का सिस्टम को समझते हैं कि ये है क्या, गिरमिटिया प्रथा का सिस्टम। और ये सारा भूखा नंगा आदमी खेत में काम कर रहा है। कोई मजदूर अगर गिर गया है तो इसको लाठी से उठा करके हवा में उठाए हुए हैं। और यहाँ पर तुमको दिखाई देगा तीन व्यक्ति का चित्र, जिसमें कि ये भी नंगा है, ये वाला व्यक्ति भी नंगू पंगू, ये भी नंगू पंगू है, हल्का सा कपड़ा पहने हैं। और ये सूट बूट में पहना हुआ आदमी के पास में क्या है? राइफल है। और ये नंगू पंगू आदमी इसका हाथ पांव दबा रहा है और यह खेत की देखभाल कर रहा है। और इतने सारे मजदूर काम पे काम किए जा रहे हैं बिना कपड़े का। और कोई मजदूर काम करते करते अगर गिर जा रहा है तो उसको ऐसे हवा में उठा करके लटकाए हुए हैं, लाठी से बांधा है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे इसको कुछ सजा दिया गया है। तो एनसीईआरटी में हमको एक आंदोलन पढ़ना है, अवध का किसान आंदोलन। उसके जो नेता है वह है किसान आंदोलन को चालू किए। उस नेता के बारे में कहा गया है कि वह गिरमिटिया प्रथा के तहत पहले भी आंदोलन चला चुके थे। तो हमको अच्छे से समझना है तो पहले गिरमिटिया प्रथा को जानना होगा। यह गिरमिटिया प्रथा है क्या? तो यह चित्र से यह पता चल रहा है कि यह सारे आदमी काम करने के लिए मजबूर हैं। और यह आदमी सूट बूट में ठाठ से बैठकर राइफल के साथ बैठा है कि अगर कोई काम ठीक से नहीं किया तो यह सो गोली भी मार सकता है। या अगर काम करते करते कोई गिर गया तो हो सकता है कि इसी के आदेश में उसको लाठी से पीट पीट कर, लाठी से बांध कर उसको हवा में उठाया हुआ है। यानी कि हजारों आदमी सिर्फ एक अंग्रेज के इशारे पे खेत पे भूखे प्यासे काम करने के लिए क्या है? मजबूर है। क्या है? मजबूर है। मत। आप देखो, गिरमिटिया प्रथा के पहले तुमको समझना होगा कि पूरे विश्व में दास का प्रथा था। किसका प्रथा था? दास का प्रथा। दास। दास का प्रथा में जैसे हम लोग अपने यहाँ मुर्गा को, मुर्गी को और बकरा को, बकरी को पालते हैं, तो क्या मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी के लिए कोई संविधान में अंबेडकर जी आरक्षण दिए हैं? क्या उसका मौलिक अधिकार है? क्या हमको नाश्ता नहीं मिलता है तो हम रोना रोते हैं? इलाज नहीं हो रहा है तो सदर अस्पताल जाते हैं। बकरी का, मुर्गा का घर पे समय से नाश्ता नहीं मिला तो कोई उसके लिए पुलिस है क्या? और तो और, हम बकरी को जब चाहे काट के खा सकते हैं, कोई हमको फांसी पे लटकाता है? तो उदाहरण यह बताता है कि जो दास होता है बकरी और मुर्गी, उसका मौलिक अधिकार नहीं होता है। और उसके लिए संविधान में कुछ भी प्रावधान नहीं होता है। और उसको समाज में जो आदमी दास बना लिया है जिस किसी आदमी को, उसको जैसे हम लोग बकरी को मार के खा जाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, वैसे ही जो आदमी को दास बनाया जाता था बलपूर्वक, कि कोई राजा युद्ध में जीत गया और हारने वाला राजा जब हार जाता था तो उसकी पत्नी और उसका क्या बोलते हैं, जनता को हथकड़ी बेड़ी लगाकर दास के जैसा लाता था। दास की स्थिति वैसे ही होती थी जैसे कि एक मुर्गा का और एक बकरी का। वह हमारे रहमो करम पर होता था। हम लोग बकरा को और मुर्गा को ज्यादा खिलाते हैं दाना, इसके लिए नहीं कि उसको अच्छा स्वास्थ्य हो और हमको उससे प्यार है, इसलिए ज्यादा दाना खिलाते हैं कि मेरे जिस दिन पेट में चूहा दौड़ेगा इस दिन उसको काट कर खाएंगे और हमको यम्मू यम्मू मजा आएगा। इसलिए कब मजा आएगा? इसको दाना खिलाओ। तो जब गुलाम बना जाता था तो गुलाम बनाने पे जिसका शरीर का कद काठी अच्छा होता था उसको ये लोग खाना खिलाता था। क्यों खाना खिलाता था? यह मेरे लिए लड़ाई में लड़ेगा, यह मेरे लिए खेत पे काम करेगा, इससे हम
बैल के जैसा क्या कराएंगे, काम कराएंगे। और जब हमको चाहे तब हम इसको, अगर ये मना करता है तो हम इसको बकरा के जैसा बोली भी मार देंगे, उसका कोई मौलिक अधिकार नहीं था। यह दास प्रथा जो है धीरे धीरे जब सभ्यता विकसित हुआ तब यूरोप में प्रचलन हुआ कि नहीं, दास होने से क्या है, वह बकरी का जाति नहीं ना है, मुर्गा का जाति नहीं ना है कि एक इंसान खा रहा है, वह तो इंसान ही है। तो इंसान इंसान को खा नहीं सकता, तो एक इंसान दास नहीं बना सकता, तो दास प्रथा को क्या किया गया, खत्म किया गया। तो हाथी का दो दांत होता है, एक बड़ा दांत और एक छोटा दांत, जिसको कहते हैं दिखाने का अलग दांत और खाने का अलग दांत। यूरोप में पाश्चात्य सभ्यता अपने सभ्यता की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए दास प्रथा को क्या किए, खत्म कर दिए। दास प्रथा को वो लोग क्या करे, खत्म किए। लेकिन वह हाथी का दिखाने का दांत था, क्योंकि हम लोग इतिहास से पढ़ेंगे, वर्ल्ड वार पढ़ेंगे, तो जितना भयानक भयानक युद्ध हुआ है वह सारा वेस्टर्न से ही शुरू हुआ है, पश्चिमी देशों से ही हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध देखो कौन लड़ा है, यूरोप में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ हुआ, यूरोप में ही हुआ। तृतीय विश्व युद्ध भी जब भी हुआ क्या, यूरोप से आएगा। तो यह ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो दिखावे के लिए कहती है कि हम सभ्य हैं और हमारा सभ्यता अच्छा है। भारत का सभ्यता या जो भी उपनिवेश बनाया गया उसका सभ्यता खराब है, तो उसको ये लोग क्या करता है, खराब कहता है, अपने आप को श्रेष्ठ कहता है। और उसी श्रेष्ठता के चक्कर में ये बोला कि हम दास प्रथा को खत्म करेंगे, क्योंकि इतना सारा दास को बना लेना अच्छा बात नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि और भी समाज में क्या क्या संदेश गया, क्या संदेश गया समाज में, कि यूरोप वाले या पश्चिमी देश वाले इंसान की बात को समझते हैं, और उसके द्वारा उपनिवेश बनाया गया जो भी देश है उसमें सभ्यता नाम का चीज ही नहीं है, वह इंसान इंसान को नहीं समझता है। तो दास प्रथा खत्म कर दिया। लेकिन दास को जब खत्म कर दिया तो सबसे ज्यादा इंसान को जानवर समझने वाला कौन था, यूरोपियन ही था। भारत में आया तो जनरल डायर क्या कि हजारों आदमी को गोली से मार दिया, या दास प्रथा को खत्म कर दिया। लेकिन इसको एहसास था कि हमको आदमी को बैल के जैसा खटवाना है, और उसमें यूरोपीय आदमी नहीं खटेगा, कौन खटेगा, अफ्रीका का आदमी, एशिया का आदमी। और इसको तब तक खटाना है जब तक कि हमारा पेट में सोना चांदी भर नहीं जाए, और इसको लूट डालो, लूटते लूटते मर जाए तो मर जाए, हमको इससे दया नहीं रखना है। तो वह शुरू किया दूसरा प्रथा, उसका नाम है क्या, गिर मिटिया प्रथा। तो पहला तो हमारा ये समझ में आ रहा है कि दास प्रथा का जब खत्म हुआ है तो इसके पास तो दास खत्म, गुलाम खत्म, मजदूर खत्म। और अंग्रेज लोग जो है सो अपना चम्मच भी नहीं उठाता है, कपड़ा भी नहीं साफ करेगा। इसके लिए कौन चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, बकरा बकरी मुर्गा के जैसा। तो यह एक प्रथा शुरू किया। बोला कि दास प्रथा अच्छा तो नहीं है, इंसान को इंसान समझते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, एग्रीमेंट है, हाँ हम लिख रहे हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करेंगे कि भाई हमको आपके यहाँ काम चाहिए, एक जैसा वैकेंसी निकालता है वैसा वैकेंसी निकालेंगे, कोई गुलाम नहीं बनाएंगे। हम गुलाम आपको नहीं बनाएंगे, आप अगर आपको मंजूर है तो आप हमारा फॉर्म को भरिए, एग्रीमेंट कीजिए और काम करिए। उसमें आपको शर्त दिया रहेगा कि 5 साल काम करना है, बदले में हम आपको नौकरी देंगे, पैसा देंगे, जितना काम करिएगा, इलाज कराएंगे, खाना खिलाएंगे, रहने का आवास देंगे। और इसको बोला गया एग्रीमेंट। क्या बोला गया, एग्रीमेंट बोला गया। तो देखो, इंग्लिश का उच्चारण अलग और हिंदी का उच्चारण अलग है। यह कहानी आगे बढ़े इससे पहले मन में एक सवाल सोचना कि मॉरिशस में मोदी जी जब गए थे तो वो लोग भोजपुरी में बात किए थे, मॉरिशस का किससे, प्रधानमंत्री से। और मॉरिशस को बोला जाता है कि यह दूसरा हिंदुस्तान है। तो क्या किसी को मालूम है कि मॉरिशस को दूसरा हिंदुस्तान क्यों बोला जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मॉरिशस तो एक विदेश हो गया, तो वहां पर वहां के प्रधानमंत्री लोग भोजपुरी कैसे बोलते हैं, और अधिकतर जनता वहां पर हिंदी बोलेगी और वो भी भोजपुरी बोलेगी। का हाल चाल बा, ठीक बा। तो इस सवाल का किसी को आंसर मालूम है, मॉरिशस जाने पे, फिजी जाने पे, कहीं कहीं और ऐसा है, किसी है पार्वती या कोई भी जो ऑनलाइन में है, किसी को मालूम है ऐसा, सरिता और हाँ आरती। सर। हाँ बताओ। सर शायद यहाँ से वो लोग का माइग्रेशन हुआ होगा। हाँ ठीक, ठीक जा रही है पार्वती, फिर उसके बाद माइग्रेशन का मतलब हो गया विस्थापन।
ये कहना चाह रही है कि भारत जी। से वहां पर क्या हुआ होगा, विस्थापन हुआ होगा, है ना। अब देखो दूसरा सवाल है कि मान लो कि हम जो है सो बोकारो में हैं, और हमको जो है सो नौकरी मिल गया है चाईबासा। तो बोकारो से चाईबासा आने के लिए मेरे पास जेब में भाड़ा रहेगा तब तो आएंगे चाईबासा। हमको दिल्ली जाकर काम करना है तो दिल्ली में ट्रेन का टिकट कटाने का पैसा रहेगा तब ना काम करेंगे। तो जो विस्थापन की बात कह रही है पार्वती, तो भारत में तो गरीबी ज्यादा था, और आम आदमी के पास में बैलगाड़ी के जला के से जाने के अलावा कोई पैसा नहीं था कि वह समुद्र का क्या करे, यात्रा करे, क्योंकि समुद्र का यात्रा इतना महंगा था कि सोचो कि आज अगर हम लोग बोलेंगे कि कल का ऑनलाइन क्लास जो है सो शिकागो में होगा, अमेरिका में, तो क्या तुम लोग फ्लाइट से टिकट जाकर वहां कर सकते हो क्लास अटेंड? और हम घोषणा कर भी नहीं। दें तो हम शिकागो जाकर क्लास ले सकते हैं क्या? इसलिए नहीं ले सकते हैं कि चाहत तो है लेकिन जाने का पैसा नहीं है। तो विस्थापन वाला बात बिल्कुल सही है पार्वती, कि यहाँ से विस्थापन तो हुआ होगा तभी ना वहां गए होंगे। तो क्या ऐसा पैसा था उस जमाने में कि ये लोग नौकरी ढूंढने के लिए सात समुंदर की यात्रा कर पाए होंगे? इसका किसी के पास जवाब है तो बताओ। क्या बना के ले गया हमें? हाँ, एंजिलिना गुलाम तुम्हारा। बना के ले गए होंगे। हाँ देखो, एंजेलिना और पार्वती पकड़ रही हो जी। सही, लेकिन हल्का सा मिस्टेक हो रहा है, जानती हो क्या? दास पर बना के ले तो गए हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बोले कि यूरोप वाले अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दास प्रथा को क्या किए, खत्म कर दिए। घोषणा कर दिए कि आज से दास प्रथा क्या है, खत्म है। और पूरे यूरोप का आदमी किसी को दास नहीं बनाएगा। तो वो लोग जरूर बनाते दास, लेकिन दास प्रथा को क्या किए, खत्म कर दिया, और अपना जितना दास बनाए तो उसको क्या दे दिए, आजादी दे दिए। आजादी दे दिए। अब फिर से सवाल अटक गया कि अगर ये लोग ले गए होंगे तो दास प्रथा तो खत्म हो गया, तो क्या हुआ होगा? हल्का हल्का अंदाजा लगाते जाओ, आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हम। हाँ। हाँ। अलग है। यहाँ से वो लोग एग्रीमेंट एग्रीमेंट जो हाँ। बनता है सर, वो कराए होंगे। कराने के बाद वहां आपको काम मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगा, सब चीज। तो उसमें उसको पैसा देना नहीं पड़ा होगा सर। सही है, हम लोग बीएड में पढ़े थे कि आपको क्लास शुरू करने के पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। तो हमारा यही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था जिसका जवाब हमको मिल गया। दास प्रथा खत्म हो गया है तो हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। ये लोग क्या बोले कि हम दास वास तो नहीं बनाएंगे आपको, हम आपको क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। तो ये लोग एग्रीमेंट किए, तो जब एग्रीमेंट किए तो एग्रीमेंट में शर्त रखे कि आप जैसे हैं वैसे हम भी हैं, हम लोग दोनों इंसान इंसान क्या रहेंगे, भाई भाई रहेंगे। 5 साल का हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं, आप काम कीजिएगा, बदले में हम कोई अत्याचार नहीं करेंगे, समय से आपको नाश्ता देंगे, समय से खाना देंगे, 8 घंटा के बाद सोने का क्या देंगे, मकान देंगे, और अगर तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर का क्या करेंगे, इलाज कराएंगे। और 5 साल के बाद आपका मन करेगा भारत आने का, तो हम आपको भारत वापस भेजने का भी पैसा देंगे, क्योंकि भारत से यहाँ लाने का तो पैसा है नहीं आपके पास में। तो आने का व्यवस्था टिकट और जाने का टिकट क्या करेंगे, हम देंगे। 5 साल का आपको वेतन देंगे, भोजन देंगे, चिकित्सा देंगे, और क्या देंगे, आवास देंगे। तो वो लोग बोलेगा तो अंग्रेज है, अंग्रेजी में ना बोलेगा, उसको क्या बोला, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बोला तो जितने भी गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो अंग्रेजी तो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वाला तो यहाँ वकालत करेगा, कुछ भी करेगा। अनपढ़ आदमी का जो भाषा था वह मातृभाषा था। कौन सा भाषा था, मातृ। तो अंग्रेज बोला एग्रीमेंट, तो यह एग्रीमेंट को क्या बोल रहा है, गिरीमेंट। यहां से ए क्या हो गया, खत्म हो गया। ए क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। तो वह हिंदी में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गिरी, गिरीमेंट। अब मान लो कि एक और ताता जी दाऊ दादू जी आए, बोला गिरीमेंट, गिरीमेंट क्या होता है? बोला अरे कुछ नहीं, ये जो गिरमिटिया जो है ना उसी को बोल रहा है गिरीमेंट। गिरीमेंट तो विदेशी उच्चारण है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को, अपना छोटा सा बच्चा है, मान लो चंदन नाम है, बोले ए चंदनवा। भोजपुरी में यही टोन है। बाबू है तो बोले ए बबुआ, भाई देखा। तो गिरीमेंट से बोला "ये क्या है गिरीमेंट, मेंट क्या"। ये सीधा सीधा क्या है, गिरमिटिया बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गिरमिटिया। तो सबसे पहले एग्रीमेंट का एक गायब हो गया, तो हुआ गिरीमेंट। और गिरीमेंट से फिर धीरे धीरे उसका जो भ्रंश होता है, अपभ्रंश, वह क्या होगा, गिरमिटिया। क्या हो गया, गिरमिटिया। तो यही जो गिरमिटिया है, यह नाम कौन दिया, गरीब मजदूर।
गरीब मजदूर इसका नाम दिया। अभी हमारा है अवध का किसान आंदोलन, वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उधर की जो भाषा थी उसमें से यह क्या कहला है, गिरमिटिया। और गिरमिटिया प्रथा क्या हो गया, चालू हो गया। तो गिरमिटिया प्रथा क्या चालू हो गया, बोला ये सारा कुछ था, ये एग्रीमेंट के तहत हमको सब कुछ देंगे, लेकिन जब वहां ले गया, देखो ये तो इस तस्वीर को देखो। इस तस्वीर में हजारों हजार, लगभग उस जमाने में 70,000 के आसपास में उत्तर प्रदेश और कहीं और क्षेत्र का गरीब जनता को, भोला भाला को समुंदर में बिठाकर एग्रीमेंट कराकर कहाँ ले गया, फिजी ले गया, मॉरिशस ले गया, और भी जगह ले गया। जब इतना दूर ले गया अपने वतन से, अब यहाँ ना उसको पैसा दे रहा है, ना उसको भोजन दे रहा है, ना आवास दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। और यह राइफल लेकर क्या खड़ा है। और हर एक आदमी में चमचागिरी की भावना होती है। ये दो चमचा को यह लालच देकर के अपने पास में रखा था। ये दो आदमी जो है इसका क्या कर रहा है, पाँव को दबा रहा है, सहला रहा है, जी हुजूर बोल रहा है। और इसको बोल रहा है कि तुम हटो, न तुमको खाना देंगे न नाश्ता देंगे, तुम जैसा जानवर है वैसा जानवर के साथ खेत में काम करो, न तुमको पहनने का कपड़ा देंगे, कुछ नहीं देंगे। तुम इंसान नहीं हो, तुम क्या हो, जानवर हो। तुम काम करो, काम करते करते तुमको भोजन मांगेगा तो भोजन नहीं देंगे, मेरी मर्जी जब होगी तब। अगर तुमको 10 रोटी का भूख है तो हम तुमको कितना रोटी देंगे, एक रोटी देंगे। और तुमको हट्टे कट्ठे बन करके काम करना। अगर दे काम करने के दरम्यान में तुमको चक्कर आएगा तो मेरे आदेश से तुमको लाठी में बांध करके हवा में लटका करके तब तक उड़ाया जाएगा जब तक कि तुम्हारा नींद नहीं टूटे। जब नींद टूटेगा तो वापस से खेत में आकर क्या करना है, काम करना है। तो ये दास प्रथा का उन्मूलन एक दिखावे का था। और जो एग्रीमेंट करता था वह काफी ज्यादा अत्याचार से भरा था। भारत के जो लोग गए उसका बोली जो है अपभ्रंश में एग्रीमेंट का एक गायब हो गया, वह क्या, गिरीमेंट, धीरे धीरे हो गया गिरमिटिया प्रथा। तो जो भी गिरमिटिया प्रथा है, जो एनसीईआरटी में उल्लेख है, वह कैसा उल्लेख है कि भारत से आदमी को बिठा बिठा कर विदेश में ले गया। उपनिवेश जहां बनाया था, जैसे अफ्रीका में। अब गांधी जी वाला सवाल सोचना कि गांधी जी पैदा हुए थे भारत में, और अफ्रीका में अत्याचार होता था हिंदुस्तानी के साथ, तो वहां लड़ते थे। तो मन में सवाल आता था हमारा कि हिंदुस्तानी का अत्याचार तो हिंदुस्तान में ना हो रहा है, तो अफ्रीका में काहे के लिए गांधी जी लड़ गए 1915 का पहले तक, वहां क्यों टाइम वेस्ट किए। तो अफ्रीका में भी नाव से भर भर करके कहाँ लेके गया था, हिंदुस्तानी लोगों को। ब्रिटेन वाला भारत में आकर भारत को तो लूटा ही, और भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए वह क्या किया कि एग्रीमेंट सिस्टम, जो कि गिरमिटिया का नाम कहलाया, नाव में भर भर कर हजारों आदमी को अफ्रीका ले गया, मॉरिशस ले गया, फिजी ले गया। और खूब खटवाता था क्योंकि वहां पर क्या है, माइंस है, खदान है। और वहां पर इन किसानों का, देखो ये खेती करने वाला क्या हो गया, किसान हो गया। न इसको खाने का दे रहा है, ना पहनने का दे रहा है, ना मर जा रहा है तो इलाज नहीं करा रहा है। और जानते हो जब 5 साल बाद ये लोग बोलता था ना कि हुजूर मेरा तो एग्रीमेंट खत्म हो गया, हम आपका पूरा काम कर दिया, तुमको वतन जाने दो, तो क्या बोलता था मालूम है, कोई वतन तुमको नहीं जाना होगा, तुम्हारी हड्डी में अभी दम है, तुम और खटो और एग्रीमेंट में साइन करो, तभी ना हम समाज को दिखाएंगे कि हम तुमको दास नहीं बनाए हैं। और अगर तुम एग्रीमेंट में साइन नहीं करेगा तो तुम यहीं पर रहो, तुमको एक झोपड़ी देते हैं, ब्याह शादी करो यहाँ, जो बच्चा होगा वो तेरा बच्चा को जब भूख लगेगा तो वह गिरमिटिया प्रथा में क्या हो जाएगा, मेरा मजदूर बन जाएगा। और हमको एक नया पीढ़ी के रूप में क्या मिलेगा, एक मजदूर मिलेगा। तो 5 साल का अनुबंध समाप्त होने के बाद में भी विदेशी लोग भारतीयों को वापस भारत क्या किया, नहीं लाया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और खाली ले गया, लड़का को नहीं ले गया था, या लड़का के साथ किसको ले गया था, लड़की को भी ले गया था। आपस में ही वहां शादी कराया इन लोगों का, लड़कियों का यौन शोषण कराया। जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको इस रूप में देखा कि यह हमारा नया नौजवान होगा, 18 साल का, 15 साल का, खूब खटवाएंगे इसको, क्या एग्रीमेंट कराकर गिरमिटिया में, मतलब एक नया ही गुलामों का फौज तैयार कर रहा था, जो कि किसी भी मामले में दास प्रथा का तुलना करें तो हम नहीं कह सकते हैं कि दास प्रथा बुरा था और गिरमिटिया प्रथा अच्छा था। जितना दास प्रथा बुरा था उतना ही गिरमिटिया प्रथा भी बुरा था। अंतर है कि दास प्रथा में खुलेआम मारता था और गिरमिटिया में एग्रीमेंट दिखाकर बोलता था कि यह हमारा कर्मचारी है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से वह उसको क्या करता था, अत्याचार करता था। तो गिरमिटिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि गांधी जी अफ्रीका में भी हिंदुस्तानी के दुर्दशा को देखे, क्योंकि अफ्रीका में भी ले गया था गिरमिटिया सिस्टम के तहत। और जब ले गया है तो वहां भी हिंदुस्तानी को खटवा रहा है, खेत में काम कर रहा है, मर जा रहा है।
तो गांधी जी देखे तो वहां पे सत्याग्रह चालू किए। और गांधी जी बोले अच्छा अफ्रीका में मेरा भारतीय लोग को लेके गया है और भी लोग को ले गया क्या, चलो अपना थोड़ा देश चलते। तो गांधी जी 1915 में कहाँ आ गए, वापस आ गए। और उसी समय में गिरमिटिया प्रथा का एक बहुत बड़ा हीरो है जिसका कि ज्यादा उल्लेख नहीं है। एनसीईआरटी में उसका नाम दिया गया है, परिचय दिया गया है, रामचंद्र करके, बाबा रामचंद्र। लेकिन हम लोगों को बाबा रामचंद्र का थोड़ा सा गहराई से जान लेना है ताकि हमको कहानी हमेशा क्या रहे, याद रहे, बार बार पढ़ना नहीं पड़े। तो तुमको पिक्चर दिखाए हैं, अभी हल्का सा जो हम लोग नोट्स बनाए हैं उसको अभी थोड़ा सा शेयर कर ले रहे हैं। तो देखो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब क्या, एक होता है अपराह्न, एक होता है पूर्वार्ध। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत से अधिकांश मजदूरों को मजदूरी करने के लिए कहाँ ले जाया गया, मॉरिशस ले जाया गया। उसमें ज्यादातर कौन थे, गरीब परिवार के लोग थे। उनको अनुबंध पर ले जाया गया। अनुबंध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। अब वो लोग क्या कहलाए, अनपढ़ थे, तो अनपढ़ कहलाए तो एग्रीमेंट को पहले बोले गिरीमेंट। अग्रीमेंट में तो छूट गया, तो उसके और चाचा जी लोग आज बोले गिरीमेंट, गिरीमेंट क्या गिरमिटिया है क्या, बोले हाँ यही गिरमिटिया है। तो बोले अपना भाषा में एक नया शब्द उत्पन्न कर दिया, क्या, गिरमिटिया। कि हम ऐसे थोड़ी जा रहे हैं, हम तो गिरमिटिया करके जा रहे हैं, हमको तो 5 साल बाद वापस देगा, सैलरी देगा, पैसा देगा। तो वो क्या कहला लगा, गिरमिटिया कहना ले लगा। लेकिन ये लोग भले विदेश गया लेकिन अंग्रेजी तो बोलने नहीं जानता था। जब अंग्रेजी नहीं बोलने जानता था तो जहां भी मॉरिशस गया वहां भाषा का अपना क्या रखा, भोजपुरी है, जिसका बंगाली है, मैंने अपना जो संस्कृति उसी को कायम रखा, क्योंकि विदेशी चीज तो सीख नहीं पा रहा। जब वे धान काटते थे, रुपाई करते थे, दाना निकाल कर जो दौनी करते थे। तो एक मिनट रुकना, क्लास ले रहे हैं बोलो। अच्छा ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं ना। चावल ले आना। ठीक, चावल दाल सब्जी। ठीक। तो देखो, तो जो भी धान धान ये रोपाई तोपाई करते तो हमारे यहाँ जो लोकगीत गाया जाता था ना, वैसे लोकगीत गाते गाते धान को क्या करते थे, काटते थे। अब वो जो गरीब भारतीय मजदूर है उसकी लोक भाषा क्या होती थी, भोजपुरी होती थी। तो भोजपुरी होती थी, और जो पढ़े लिखे थे जो बोलचाल के भाषा के रूप में क्या करते थे, खड़ी बोली बोलते थे। तो धीरे धीरे हमारा एग्रीमेंट धीरे धीरे क्या हो गया, गिरमिटिया में गया। कैसे गिरमिटिया आया, वह सबसे पहले उसको एग्रीमेंट में ए हटा क्या बोले, गिरीमिट, गिरीमिट। देखो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का भोजपुरी रूप क्या है, एग्रीमेंट से ए गायब हो गया तो क्या कहा है, गिरीमेंट, दिख रहा है ना, एग्रीमेंट। अग्रीमेंट में उसको ग्री बोलने में ज्यादा ताकत लगता था, तो ग्री की जगह क्या बोले, गिरमेंट। अच्छा गिरमेंट बोलने लगे तो धीरे धीरे 2-4 साल बाद गिरमेंट भी नहीं बोले, क्या बोले, गिरमिटिया। सीता को बोले भोजपुरी में जाकर बोले, सीतवा इधर आओ। राम बोले ए रामुआ इधर आओ। वाह वाह लगाता है उन लोग, और लू लू लगाता है कि खई लू, जय लू। तो वही से तेरा मेंट में क्या लगा दिया, मिटिया लगा दिया, तो हो गया तुम्हारा। ये कहाँ से हम लिए हैं डाटा, तो यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा तोताराम की कथा से, जो कि गिरमिटिया के अनुभव के नाम से एक किताब निकला हुआ है। यही हमारा डिटेल है, कोई ये प्रकाशन है, यहाँ से हम लोग बात को ले लिए। तो गिरमिटिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारा। अब अगला चीज को देखते हैं। तो गिरमिटिया मजदूरों की ही देन है। अतः गिरमिटिया देश के अंतर्गत, अच्छा गिरमिटिया यानी कि इस प्रथा के तहत जितने लोग जहाँ गए वह देश का नाम जान लो। कहाँ कहाँ गया, फिजी में गया, सूरीनाम में गया, त्रिनिदाद में गया, टोबैगो में गया, मॉरिशस में गया। यहाँ तो भारतीय मिलेगा, जो भारतीय मिलेगा यानी कि उसके पापा जी, दादाजी, परदादा जी क्या थे, मजदूर बनकर गए नहीं थे, ले जाए गए थे धोखे के साथ कि आपको हम 5 साल बाद वापस ले आएंगे। आज तक उसको वहां से यहाँ नहीं लाया गया। और सोचो कितना बड़ा ये भी एक तरह का अत्याचार हुआ, एक पूरा का पूरा पीढ़ी को यहाँ से हटा दिया। वो तो अलग बात है, जैसे कि ये लोग वहां गया तो उसका वंश बढ़ा, वंश बढ़ा ना, तो वो लोग का भारत से क्या रह गया, जुड़ा रह गया। वो जान गया कि हमारे परदादा लोग तो भारतीय में था। यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं या कोई भी नेता लोग जाता है ना मॉरिशस वगैरह, तो वहाँ जो है सो हिंदी में ही बातचीत होता है। और वहाँ का मुख्य भाषा क्या है, भोजपुरी है, ठेठ भोजपुरी। पक्का जैसे से यहाँ भोजपुरी बोलते हैं वैसे वहाँ भोजपुरी बोलते हैं। अगर जो वो लोग पढ़ा लिखा किया रहता तो धीरे धीरे भोजपुरी भाषा वहाँ विलुप्त हो जाती और अंग्रेजी भाषा का जन्म हो जाता। क्योंकि पढ़ा नहीं था, इसीलिए 100 साल से क्या चल गया, भोजपुरी काम रह गया। और वहाँ इसीलिए हिंदी हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया। क्यों ले लिया, बोला जाता है ना कि हिंदी भारत से ज्यादा विदेशों में बोली जाती है। कहाँ है, तो मॉरिशस में है, तो फिजी में है, तो त्रिनिदाद में है। तो अलग अलग राष्ट्र में बोलने के कारण क्या कहा है, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय प्रथा में हिंदी का जो भाषा है उसमें गिरमिटिया प्रथा अपना बहुत बड़ा क्या निभाया, योगदान
निभाया। ये तो चलो ठीक है, ये हमारा गिरमिटिया का इंट्रोडक्शन था। ये क्या था, सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन। अभी पिक्चर थोड़ा बाकी है, अभी ट्रेलर चल रहा है। गिरमिटिया प्रथा यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंड्यूटरल लेबर सिस्टम, या 19वीं और 20वीं सदी की औपनिवेशिक क्या थी, व्यवस्था थी। तो देखो 20वीं सदी का बात कर रहे हैं, तो 20वीं सदी का मतलब क्या होता है बता सकता है, बोलो। 1900 से लेकर के, 1900 से लेकर 1900, हाँ ठीक है, 2000, मतलब वो हमारा एक पीछे रहता है ना। तो तुम्हारा 19वीं और 20वीं सदी में क्या थे, औपनिवेशिक व्यवस्था थी, जिसमें मजदूरों को अनुबंध करता था, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के आधार पर विदेशी लोग जहां जहां अपना उपनिवेश बनाया ना, अफ्रीका, यहाँ वहां वहां ले जाकर के उसको क्या करता था, गुलाम बना लेता था। तो गुलाम बना करके वहां काम करवाता था। लिंक जो है सो थोड़ा सा भेजेंगे, और 10 मिनट तुम लोग को इंतजार करना होगा, जो भी ऑनलाइन वाला क्लास कर रहे हो ना। 10 मिनट के बाद में अगर खत्म नहीं होगा तो और लिंक भेजेंगे, कर लेना ज्वाइन इसको। यह प्रथा दास प्रथा के उन्मूलन के बाद विकसित हुई, क्योंकि दास प्रथा को वो लोग क्या किया, समाप्त कर दिया। अब बदले में क्या लाया, गिरमिटिया प्रथा को ले आया, जिससे यूरोपीय साम्राज्य, तो यूरोप में कौन कौन सा ताकतवर था जो कि कॉलोनी बनाकर रखा था, गुलाम। तो पहला तो ब्रिटिश हो गया, दूसरा क्या हो गया, फ्रेंच हो गया, और ये सब क्या, डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, बहुत सारा था ये सब। अब ये सब क्या काम किया, जहां जहां गुलाम बनाया था ना, अफ्रीका मॉरिशस में, वहां पेड़ पौधा रोपवाया है, खाना पाना खेती का काम करवा के अपना अनाज उगवाया है, रेलवे तेलवे बिछा करके अपना मशीन का इंडस्ट्री को डेवलप कराया है, मैंने सब कुछ करवाया वो लोग, कि सस्ता सामग्री आपूर्ति हो सके। अब देखो, अब आ जाओ, धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पे आने जा रहे हैं, मतलब मेन पढ़ाई वाला मुख्य बिंदु। तो अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, इतिहास क्या बताता, तो इतिहास का बहुत अच्छे से तुम लोग को परिचय दे दिए, गिरमिटिया की उत्पत्ति कैसे हुआ और कैसे हुआ। अब थोड़ा किताबी भाषा में आ जाओ, तो 1834 में ब्रिटिश साम्राज्य में दासता के उन्मूलन के बाद, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य 1834 के पहले दास प्रथा के रूप में गुलाम बनाता था। 1833 तक क्या था, गुलाम था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ोगे तो वहां पर क्या करता था, गोरे लोग काले लोगों को गुलाम बना कर रखते थे। उसकी खरीद होती थी और उसकी बिक्री होती थी, उसी को बोला गया दास प्रथा। तो दास प्रथा 1834 में समाप्त हो गया। लेकिन इसको तो भैया मजदूर चाहिए, फ्री फोकट वाला। तो 1834 के बाद में ही क्या किया, गिरमिटिया प्रथा को या चालू किया। अब बोला कि हमारे पास लेबर और कमी है, हमको लेबर को पूरा करना है, तो हम दास नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो इसमें खाली भारतीयों को नहीं बनाया, भारत भी गुलाम था, वहां से मजदूर ले गया, चीन गुलाम था, अफ्रीका गुलाम था, दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत सारा जो है मजदूर लोग को उसको गुलाम बनाकर एग्रीमेंट करा कर आके कहाँ लेते गया, कैरेबियन द्वीप में ले गया, मॉरिशस में ले गया, फिजी में ले गया, दक्षिण अफ्रीका, और जहां जहां अपना वह उपनिवेश बनाया था वहां वहां गिरमिटिया प्रथा के तहत बहुत सारे हजारों हजार मजदूर को उठा के वहां ले गया। उसमें महिला और पुरुष क्या था, दोनों थे, बच्चा भी रहता था। ऐसा है, मान लो एक परिवार है, 10 गो आदमी है, सभी गरीब है। पहले तो जनसंख्या कंट्रोल नहीं था, एक दंपति को 8 बच्चा होता था, 10 बच्चा होता था। तो अंग्रेज सोचा था कि अच्छा, माँ बाप का हट्टा कट्टा है ही, इसका बच्चा अभी 12 साल का है, 4 साल बाद तो यह 18 साल हो ही जाएगा, इसको भी खूब खटवाएंगे। और अभी 12 साल है तो अपना जूता साफ करवाएंगे, घर में झाड़ू लगवाएंगे, बर्तन करवाएंगे, कुछ यानी पूरे परिवार को उठा के ले गया, पूरे परिवार को। अब भारतीय गिरमिटिया मजदूर को देखेंगे तो भारत, अभी दूसरा क्लास का लिंक होगा, भेजेंगे या ज्वाइन करना। भारत में कहाँ कहाँ से ले गया, यूपी में सबसे ज्यादा उठाया है, फिर बिहार से उठाया है, तमिलनाडु से उठाया है। ये उस जमाने में जो प्रांत था वो तो एक प्रांत है ना, अभी ना बंटवारा हुआ है। तो जो मजदूर था वो सबसे ज्यादा क्या था, यूपी था। तो यूपी बिहार में कौन सा भाषा चलता है, इधर बताना, भोजपुरी चलता है। यही वजह मॉरिशस का राष्ट्रीय भाषा क्या है, भोजपुरी है। तमिलनाडु है। यहाँ से लाखों मजदूर 1830 से लेकर 1920 के बीच में क्या फुसला के ले गया, कि हम तुमको हर एक 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं, 5 साल काम कराएंगे, वापस भेज देंगे, और लाखों रुपया तुमको जेब में रहेगा। तुम यहाँ अमीर बन के आए ना, और भारत में जमींदार बन जाना। लोग लालच में चला गया, जो लालच में गया आज तक वापस ही नहीं आएगा। तो उसको पैसा भी नहीं दिया ना, पैसा भी नहीं दिया। तो 5 5 साल का एग्रीमेंट कराकर विदेश भेज दिया। इसको वो लोग क्या बोला, कूली, यानी तो क्या बोला, गिरमिटिया बोला। तो मजदूर जो है, उसको जो भी वादा करता था वह वादा क्या होता था, झूठा। वह वादा क्या किया, तुमको मजदूरी में बहुत पैसा देंगे, देंगे 100 रुपया, और देता था कितना, 1 रुपया। होता था जमीन भी देंगे, कुछ नहीं जमीन देता था, वापस कराए, बहुत सारा डिटेल है, अभी आगे देखेंगे।
काम की शर्त में क्या है, मजदूर बोलता था कि तुमको ना गन्ना का खेती करवाएंगे, चाय का जो पहाड़ी में होता है ना वो करवाएंगे, कॉफी करवाएंगे, और रबड़ का जो पेड़ लगाया जाता है ना, जो छाल से दूध निकालते हैं फिर रबड़ बनाते हैं, वो वाला बगान में कराएंगे, और ज्यादा जो है सब तुमको कराएंगे। अब ये शर्त है। लेकिन वहां होता था आराम से करवाएंगे, लेकिन कराने क्या लगा, बहुत ही कठिन कराने लगा। बोला था तुमको सोने के लिए पलंग देंगे, मालूम चला पलंग कुछ नहीं है, नीचे में पूरा बांस का नुकीला बिछा दिया है। बोला जहां सोएगा वहां नींद टूटेगा, चल रात भर में क्या करना है, खटना है। मजदूरी में बोलते एक काम कर, चवन्नी देखा है, यही चवन्नी को देख लो, तुमको रुपया रुपया कुछ नहीं मिलेगा। और जब बीमार पड़े बोला दवाई, ये दवाई तेरे लिए नहीं है, गोरा आदमी के लिए है, तुमको धूप में जाओ रहो 2 दिन, धूप कड़कड़ा के बदन जब तुम्हारा गर्म होगा तो बीमारी भी तेरा ठीक हो जाएगा। और तो और बोला गोरे लोग ही, अंग्रेज लोग ही होटल में जाएंगे खाएंगे, तुमको खाली वहां का क्या करना है, वॉशरूम का सफाई करना है, और हम लोग जहां से गुजरेंगे वहां से दूर हो जाना है, हमारे समाज में तुमको घुलना मिलना नहीं है। इसीलिए हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन होटल्स, यानी कुत्ते और भारतीय अंदर को अंदर आने का इजाजत नहीं है। कहाँ लगा रहता था, होटलों में लगा रहता था, बड़े बड़े रेस्तरा में, ट्रेन में। वहीं से हमारा क्या हुआ, सामाजिक अलगाव। और जो मजदूर ना बोलेगा जाइए भैया हम आपका एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं, हमको भेज दो इंडिया, हम नहीं बात मानेंगे, तो उसको क्या देता था, सजा, कठोर सजा। कठोर सजा का रूप में कैसा सजा, तो देखो हम तुमको दिखला रहे हैं हल्का सा। ये आदमी जो है ना, यहाँ लेटा हुआ दिख रहा है, ये एक मिनट, ये ऐसा लेटा हुआ दिख रहा है डंडा पे, यह एग्रीमेंट बोला हम तोड़ेंगे, तो इसको बोला बाकी मजदूर को बोले "ए, इसको लाठी में बांधो, खूब पीटो, जब बेहोश हो जाएगा तो धूप में ले जाकर उसको लटकाओ, और दिखाओ हमारा बाकी मजदूर को, ताकि उसके दिल में क्या हो, डर हो, ताकि वह एग्रीमेंट नहीं तोड़े। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो रहा है ना, तो क्लियर हो रहा है तो ठीक है। अब देखो, एक भैया ये तो बड़ा टाइम ही ले रहा है। हाँ, अच्छा, जेल भी भेज देता था, मजदूरी, मजदूरी तो देता भी नहीं था इन लोग को। अब कहाँ कहाँ है भैया वो लोग पहुंचा है, तो मॉरिशस सबसे पहला देश, कहाँ, 1834 पहले वहां ले गया था मॉरिशस में, फिर कहाँ ले गया, फिजी है, त्रिनाद है, टोबैको है, गुयाना है, सूरीनाम है, दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किसके लिए गए थे, गिरमिटिया के लिए ही। सुनते थे कि गिरमिटिया मर गया वहां, ये है वो, गए देखे, बाप रे इतना दुख। तो गांधी जी वहां वहीं पे समय देने लगे उन लोगों का भलाई के लिए। तो 1915 का पहले इसलिए गांधी जी कहाँ थे, उधर ही थे। तो इनके लिए क्या किया, संघर्ष किया। अब देखो, यह कोई भी कहानी शुरू होता है तो अंत भी न होगा। तो 20वीं सदी की शुरुआत आते आते यह जितना क्रूर था ना, हल्ला होने लगा दुनिया में। यह गिरमिटिया जो है, यह बहुत ही क्रूर अपराध है, एग्रीमेंट कर करके ये लोग जानवर जैसा क्या कर रहा, मारे जा रहा है। तो इसी क्रूरता के खिलाफ क्या हुआ, विरोध बढ़ने लगा। बढ़ने लगा तो भारत सरकार ने 1917 में गिरमिटिया प्रथा पर क्या करी, रोक लगा दी। यानी 1917 के पहले हर साल हजारों हजार मजदूर को नाव में जानवरों की जगह ठूस करके, जैसे कि हम लोग मुर्गा की दुकान में देखते हैं ना, पोल्ट्री वाला गाड़ी आता है तो मुर्गा ठूसा रहता है, पे पे कर रहा है, सब पंख उतार करके नीचे तौल दिया था राजू में, वैसे ही समुंदर में ठूस ठूस करके जहाज में भर देता था। ये लोग पे करता था, कान पर उतारा और सीधा बोला अभी तुरंत खटना चालू करो। तो इसका रोक लगा दिया। तो कहाँ रोक लगा, 1917 में। लेकिन रोक लगने के बावजूद भी चुपके चुपके 3 साल और जोड़ दो, तो वह क्या किया, चलता ही रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1920 तक यह प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो गिरमिटिया प्रथा पहले समाप्त हो गया, यह अपने पीछे क्या छोड़ के गया है। तो अपने पीछे जब जाओगे तो फिजी में, मॉरिशस में, कैरेबियन देशों में भारतीय मूल के लोगों की क्या है, बहुत बड़ी आबादी है, जो अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा क्या है, संजोए हुए हैं। तो इस प्रथा को अक्सर नई दास प्रथा कहा जाता है, क्योंकि यह दास्ता के जैसा ही क्या है, समान था, दास्ता प्रथा के जैसा, और बहुत ही क्या था, अमानवीय था। और देखो गिरमिट कैसे बना है, एग्रीमेंट का में एक गायब कर दी गई, तो ग्रीमेंट, अग्रीमेंट से क्या, गिरमिट और फिर गिरमिटिया। यहाँ देखो फिजी और त्रिनिदाद में क्या होता है, गिरमिटिया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वहां मजदूरों का संघर्ष को क्या करते हैं, याद करते हैं। और साथ ही साथ विरासत में क्या दे गया है, महात्मा गांधी जो है, सो इसी के लिए दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूर के अधिकार के लिए क्या किया, आंदोलन किए, जिसके कारण महात्मा गांधी भी अफ्रीका में अभी भी क्या रखते हैं, इतिहास में अपना नाम वहां पर रखते हैं।
और वहीं से गिरमिटिया के खिलाफ जो शुरू किए गांधी जी, तो वह भारत आए और भारत में स्वतंत्रता संग्राम की वह क्या बने, प्रेरणा बने। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, 10 मिनट बाद लिंक दोबारा भेजेंगे, सबको ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए वेट करो। जी। जी।